बच्चों, the question says a man alternatively tosses a fair coin and rolls a fair ordinary dice. He starts with the coin. The probability that he gets a tail on the coin before getting 5 or 6 on the dice is equals to. Four options A, B, C, D are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पर एक पर्सन जो है वो फेयर कॉइन को टॉस करता है और एक फेयर ऑर्डिनरी डाइस को टॉस करता है, रोल करता है। तो यहाँ पे फेयर का मतलब ये है कि फेयर कॉइन मीन्स कि हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस इक्वल है, और फेयर ऑर्डिनरी डाइस मीन्स कि हर एक नंबर 1 से 6 तक सभी के आने के चांसेस इक्वल है। अब वो पर्सन स्टार्ट करता है कॉइन से, तो यहाँ पर इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि उसे टेल पहले मिल जाता है कॉइन पर बिफोर गेटिंग 5 और 6 ऑन द डाइस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा, ये हो जाएगा आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट terms of GP is given by S infinity is equals to A upon 1 minus R where mod of R is less than 1। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन में आपके पास इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, अगर टेल आने की मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 1/2। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट 5 और 6 डाई पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 5 और 6, तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6। यहाँ पर 5 आए या फिर 6 आए ऑन डाइस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो 5 और 6, 5 आए या फिर 6 आए तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गए अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3। तो अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बिकॉज हमें चाहिए टेल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल बिफोर 5 और 6 ऑन द डाई इज, हो सकता है पहली बार उसने सिक्के को उछाला और उसका टेल आ गया। देन नेक्स्ट केस ये पॉसिबल है कि पहली बार उसने सिक्के को उछाला और टेल नहीं आया, तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस पी। एंड देन उसने डाई को रोल किया, देन डाई को रोल किया तो उस टाइम क्या हो गया, तो डाई को रोल करे तो 5 और 6 नहीं आना चाहिए बिकॉज मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस क्यू, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्यू से। तो ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 ऑन डाइस रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो नॉट गेटिंग 5 और 6 1 माइनस क्यू हो जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्लस, थर्ड केस ये पॉसिबल है कि हमने कॉइन को टॉस किया, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास पी। देन हमने कॉइन को टॉस किया और आपके पास क्या नहीं आया, आपके पास टेल नहीं आया। देन आपने क्या किया, डाई को रोल किया और 5 और 6 नहीं आया। देन उसके बाद अगेन आपने कॉइन को टॉस किया और आपके पास क्या नहीं आया, आपके पास टेल नहीं आया। देन अगेन आपने डाई को रोल किया और आपका 5 और 6 नहीं आया। देन नेक्स्ट टाइम आपने कॉइन को टॉस किया और आपका यहाँ पर टेल आ गया एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन आपकी कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ से आपके पास इनफाइनाइट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक जीपी बन जाएगी बिकॉज p की वैल्यू है आपके पास 1/2। देन प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस पी करेंगे तो वो भी आपके पास 1/2 होगा। देन 1 माइनस क्यू कर दे
1 minus q will be 1 minus 3 which is equals to 2 by 3. तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 by 3 and then next आपके पास p है तो p की वैल्यू है 1 by 2. then next केस में आ जाएगा आपके पास 1 minus p square 1 minus q square. तो 1 minus p हो गया आपके पास 1 by 2 whole square and 2 by 3 whole square and then आपके पास है p. तो p हो गया आपके पास 1 by 2 and so on. तो यहाँ से आपके पास सीरीज बन गई 1 by 2 plus 1 by 2 whole square into 2 by 3 then plus 1 by 2 ये हो जाएगा आपके पास तो whole cube 2 by 3 whole square and so on. तो ये बन गया मेरे पास इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 1 by 2 एंड कॉमन रेशियो आर 2 by 3 into 1 upon 2 raised to the power 2 upon 1 by 2 हो जाएगा. तो यहाँ से आपके पास एक पावर कैंसिल हो गई तो r is equals to 2 by 3 into 1 by 2. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 by 3. r की वैल्यू आ गई तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास s infinity is equals to a upon 1 minus r. तो a is 1 by 2, r is 1 minus 1 by 2, r भी r आ रहा है आपके पास तो 1 by 3. तो 1 minus this is 1 by 3. तो यहाँ से s infinity is equals to 1 by 2. ये हो गया आपके पास 3 minus 1 upon 3. तो दिस इज equals to यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 upon 2 and 3 minus 1 that is 2 और ये वाला 3 आपका ऊपर आ जाएगा. तो फ्रॉम हियर s infinity is equals to 3 by 4. तो यहाँ से हम कह देंगे required probability of getting tail before getting 5 or 6 on the die is 3 by 4. So this is your final answer. अब यहाँ से ऑप्शंस में चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन में 3 by 4 ऑप्शन इज ऑप्शन ए. So this is your final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.